अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अरसलान खोकर। आप देख रहे हैं प्रोग्राम प्ले फील्ड। आज आपकी बड़ी स्पेशल मुलाकात करवाएंगे जहां हम बात करते थे कि सूबाई सतह पर मेडल्स बड़े कम आ रहे हैं और डिपार्टमेंट्स ने बड़ी मेहनत की है, मेडल्स लेकर आए हैं। वहीं पर जो रीजनल एसोसिएशन की टीम्स हैं उन्होंने बड़ा ही इम्प्रेसिव परफॉर्म किया है 35वीं नेशनल गेम में, जो कि कराची में मुनक्किद की गई और बहुत बड़े पैमाने पर मुनक्किद की गई। हज़ारों की तादाद में एथलीट्स ने उसमें हिस्सा लिया। शानदार कोचेज़, ट्रेनर्स, क्रू, सारे लोगों ने उसमें हिस्सा लिया। इस्लामाबाद की जो कराटे टीम है उसने 35वीं नेशनल गेम में सबको इम्प्रेस किया। मैं बहुत खुश हुआ हूँ कि ज़रा मेहनत एक रंग ला रही है। पिछली बार हमने देखा था एक गेम्स हुई थी जिसमें 2 धड़े बन गए। अल्लाह का शुक्र है ये चीज़ें ख़त्म होना शुरू हुई और पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड हो, ओलंपिक एसोसिएशन हो, ओलंपिक फेडरेशन हो, इन्होंने इसी कराटे एसोसिएशन को एक्लेम किया, वेरीफाई किया। उन्होंने कहा जी यही ठीक है, इसी के बच्चे इसी के तहत इसी की अम्ब्रेला में जाएंगे। बड़े अच्छे से ट्रायल्स हुए, उन ट्रायल्स का भी जिक्र करूंगा। इस्लामाबाद की जो कराटे टीम है उसने 2 चांदी के और 1 ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया और ये बहुत बड़ी बात है कि जहां सूबाई सतह पर टीम्स ज़रा कम मेडल ले पाई, वहीं पर ये एक टीम अपने तहत जाती है, बड़ी मेहनत करते हैं। कराटे, पाकिस्तान कराटे फेडरेशन की अम्ब्रेला के नीचे इस्लामाबाद कराटे एसोसिएशन इनको तैयार करके लेके जाती है। आयशा खान ने लिया है ब्रॉन्ज मेडल, लारेब कामरान ने लिया है चांदी का मेडल। और हाफ प्रोग्राम हम ज़रा इनके साथ और फिर हाफ के बाद एक नए चैंपियन हमारे साथ होंगे तो उनके साथ भी बात करेंगे। काता टीम और ज़रा काते की जो फॉर्मेशन होती है उस पर भी बात करेंगे। लारेब ने बड़े शानदार काते में हिस्सा लिया और अपनी ही फॉर्मेशन में बड़ी शानदार परफॉर्मेंस दी। ये बड़ी अच्छी बात है। इसके पीछे कोचेस का बड़ा रोल होता है, एसोसिएशन का सबसे बड़ा रोल होता है। एसोसिएशन अपने जो बच्चे होते हैं उनको किस तरह से तैयार करती है, उनको कैसे सपोर्ट करती है, उनके ट्रैवल एक्सपेंस ये सारी चीज़ें कैसे बेयर करती है, उनको पता भी नहीं होता। सिर्फ खिलाड़ियों ने जाके खेलना होता है और ये बहुत बड़ी बात है। उससे बड़ी बात वालिदैन के लिए है कि उनके बच्चे इतनी शानदार गेम्स, इतने बड़े कैनवस पे जाके जब अवार्ड्स या मेडल्स लेकर आते हैं तो उनका भी सर फख्र से बुलंद होता है। और कॉन्फिडेंस के लिए मैं ख़ास तौर पे बड़ा दाद दूंगा अदनान असलम साहब को कि ख़वातीन यानी फ़ीमेल जो कराटे चैम्पियंस हैं वो बनाए चले जा रहे हैं माशाल्लाह इस्लामाबाद में। और दूसरा सेल्फ डिफेंस एक बड़ा ही इम्पॉर्टेंट पहलू है जो लड़कियों के लिए बहुत ज़रूरी है। ये गेम खाली प्रोफेशनल ही नहीं, अगर आप अपनी फिटनेस और सेल्फ डिफेंस के लिए अडेप्ट करें तो वो भी बहुत कमाल है। लेकिन हमारे यहाँ दोनों प्रोफेशनल चैंपियंस और अदनान असलम जो कि जनरल सेक्रेटरी हैं इस्लामाबाद कराटे एसोसिएशन के, उन्होंने हमें ज्वाइन किया। आयशा खान ने हमें ज्वाइन किया। ब्रॉन्ज मेडल 35th नेशनल गेम और सिल्वर मेडल लारेब कामरान 35th नेशनल गेम हमारे साथ मौजूद हैं। तो हम आज बड़ी डिटेल बातचीत करेंगे। बहुत शुक्रिया दोनों चैंपियंस का। अदनान असलम साहब आपका। पहले अदनान असलम साहब आपसे तो हम डिटेल बात करेंगे, तो मैं चाहूँगा ज़रा पहले हम चैंपियन से आज स्टार्ट करें। लारेब अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। बहुत मुबारक हो लारेब और एक्सीलेंट परफॉर्मेंस। मैंने थ्रू आउट वीडियोस भी हम देखते रहे आपकी परफॉर्मेंस, आपके कोचेज़ और जनरल सेक्रेटरी के थ्रू। बड़ी बात है कि वो पहुंचती भी रही और मीडिया पर हाईलाइट भी होती रही। काफ़ी बड़ा कैनवस था लारेब और बड़े प्लेयर्स आए थे पूरे पाकिस्तान से। सूबाई प्लेयर अलग थे, डिपार्टमेंटल खिलाड़ी बिल्कुल अलग थे, रीजनल एसोसिएशंस अगर उसमें हिस्सा ले रही हैं तो इसका मतलब है कि आप लोगों की तैयारी बहुत अच्छी थी और बड़े शानदार तरीके से आप गए। बताएं, पहले तो ये बताएं हमें कि कितने खिलाड़ी वहाँ पर मौजूद थे, कैसा लगा कराची जाकर? और गालिबन पहली आपकी नेशनल गेम्स है जिसमें आपने हिस्सा लिया या इससे पहले भी लिया? लारेब जी, आपकी ये पहली नेशनल गेम है जिसमें आपने हिस्सा लिया या आज से पहले भी आपने हिस्सा लिया है? आज से पहले भी लिया था, लास्ट टाइम भी लिया था, इस दफ़ा भी। जो कोयटा हुई थी? जी अच्छा, आप वहाँ भी गई थी? जी। कैसा रहा था वहाँ? उसमें परफॉर्मेंस तो अच्छी थी बट मेडल नहीं था इस दफ़ा, ज़्यादा मेहनत की है तो मेडल आया है? जी। ये देखिए बड़ी अच्छी बात है लारेब। और जैसे आपने मेडल लिया, ज़रा मुझे बताएं किसके साथ थी आपकी फ़ाइट? सेमीफाइनल तक आप गई माशाल्लाह, किसके साथ थी फाइट? फाइनल फाइट जो थी मेरी सिंध, पहले सेमीफाइनल, सेमीफाइनल जो थी मेरी आर्मी के साथ थी फाइट। जबरदस्त। और फाइनल किसके साथ था? और फाइनल सिंध के साथ था। ओह ज़बरदस्त। खिलाड़ी का नाम याद है जिनके साथ फाइनल फाइट हुई? नहीं, नाम नहीं याद। बस सिर्फ फेंटा याद है। अच्छा, आपने काता भी किया है लारेब? जी, मैंने ग्रुप इंडिविजुअल और ग्रुप काता क्या किया? ग्रुप काता परफॉर्म किया था। ज़बरदस्त। चले इस पर बड़ी डिटेल बात होगी। आयशा अस्सलाम वालेकुम, बहुत मुबारक हो ब्रॉन्ज मेडल लेने पर। वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू।
लास्ट टाइम आप जब आई तब भी आप चैंपियन बन के आई, बड़ी खुशी हुई हमें। इस बार भी आप चैंपियन बन के आई, लेकिन एक अच्छी चीज़ ये थी कि आप सारे चैंपियंस को एक प्रोसेस से दोबारा गुजारा किया, जो मैं बड़ा खुश हुआ हूँ कि कम से कम एक स्क्रूटनी का प्रोसेस है ट्रायल्स का। आप सबने ट्रायल्स में हिस्सा लिया आयशा? जी सब वेरी लिया गुड। और ट्रायल्स में क्या हुआ, कितने लोग थे ट्रायल्स में? काफ़ी सारे लोग थे। ओवरऑल इस्लामाबाद जितनी भी रजिस्टर्ड क्लब होते हैं वो सब आते हैं, फिर ट्रायल्स होते हैं मेरिट पे। गुड। सख्ती से करते हैं? करते हैं। अब अपने अपने इंडिविजुअल वेट में जीतना मुश्किल होता आप है। कौन से वेट में खेले? मैं इस दफ़ा बिलो 55 में। गुड। लारे मेरा ख्याल है आप 45 वेट कैटेगरी में खेली हैं? जी। अच्छा, ज़बरदस्त। अच्छा आयशा ये बताएं मुझे, अब आप यहाँ से जब ट्रायल आपके हुए, बच्चे सारे आप लोग सिलेक्ट हुए, उन ट्रायल के बाद जब आप लोगों की सिलेक्शन हुई तो क्या क्या आप लोगों ने मेहनत की ऐसी कि माशाल्लाह आप लोग मेडल्स लिए हैं? बड़ी बात है कि कराटे एसोसिएशन मेडल ले आई है, फेडरेशन तो अपनी जगह मौजूद थी, लेकिन एसोसिएशन का मेडल लाना बड़ी बात है। पर ये बताएं कितनी मेहनत हुई यहाँ पर, आप लोगों ने कितनी मेहनत की एकेडमी में भी अपने और यहाँ सर्किट में? इस दफ़ा तो बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग थी, क्योंकि ये था ना कि नेशनल ओलंपिक्स पाकिस्तान की सबसे बड़ी गेम्स थी। नो डाउट। तो जो ट्रेनिंग थी तो वो तो ऑफ कोर्स डबल करनी ही पड़ी थी। तो कितने खिलाड़ी थे आप लोगों के सामने जब आप वहाँ पहुँचते हैं तो आपको अंदाज़ा हुआ? सारे डिपार्टमेंट, सूबे, हर प्रोविंस से खिलाड़ी, और मेरा ख्याल लातादाद खिलाड़ी हर कैटेगरी में मौजूद थे। बहुत ज़्यादा खिलाड़ी थी इस दफ़ा। तो मेरे ख्याल से ओवरऑल सारी गेम्स को मिला के जो हमने देखे थे वो 10,000 प्लेयर्स गए हुए थे वहाँ पे खेलने के लिए हर गेम के। वो अच्छा, इंतजामात कैसे थे आयशा? बहुत अच्छे थे। 10,000 प्लेयर्स, मुख्तलिफ गेम्स चल रही होती थी हर जगह पे, ग्राउंड में, जिमनेजियम में मुख्तलिफ गेम्स चल रही होती थी, कोई डिस्टर्बेंस नहीं थी, और बड़े अच्छे तरीके से उन्होंने कवर किया सारी चीज़ को सिंध ने। जी चलें ये बताएं, मज़ा आया वहाँ? बहुत ज़्यादा। खाने खाए कराची के? जी मज़े के थे? अच्छे थे। वो सिर्फ अच्छे थे? क्यों, आपको एबटाबाद, हाँ आपने मुझे बताया था आपके एबटाबाद के खाने, वही तो बड़ा हैरान हुआ हूँ मैं कि कराची के खानों को सिर्फ अच्छा कह रही है और एबटाबाद के खाने आपको पसंद आ रहे हैं। कराची की सिर्फ बिरयानी अच्छी थी। ओए जालिमो, मतलब बस सिर्फ बिरयानी पे रह गए आप लोग। जी अदनान भाई, एक तो बड़ा मुबारक हो, बच्चे आपके बहुत अच्छा खेल कर आए और बड़े शानदार तरीके से इन्होंने सारे एस्पेक्ट्स को कवर भी किया और बड़ा अच्छा लगा मुझे। अदनान भाई, पहले तो ज़रा हमें ट्रायल्स की सिचुएशन बताएं, और अच्छी चीज़ ये है कि इससे पहले हमने देखा आपने एक बड़ी अच्छी बात की और मेरा ख्याल है मैं उस पर आपको क्रेडिट देता हूँ। जब 2 धड़े बने तो एक बच्चों ने खेलना था, आपने उसमें कोई रखना नहीं डाला, आपने उस वक्त कहा ठीक है भाई वो लोग कर लें, हम बच्चों को ख़राब नहीं करना चाहते, वो लोग अपनी टीम कर लें। उसमें हमने काता परफॉर्मेंस देखी थी, आपको भी याद होगा, मैंने उस पर आवाज़ भी उठाई थी कि बिल्कुल फॉर्मेशन सिंक्रोनाइज नहीं थी। तो काता फॉर्मेशन पे हमने देखा। ज़रा वहाँ से यहाँ तक का पहले सफ़र हमें बताएं कितना मुश्किल रहा है कि बतौर एसोसिएशन, चूँकि इतना पंगा पड़ जाता है तो फिर बड़ा मुश्किल हो जाता है कि आप किसी एक तरफ हों, लेकिन आपने बड़ी उसके लिए कानूनी जिद्दोजहद की, आपने लिखे खतूत भी लिखे, एक एक चीज़ और पेपर आपने हवाले किया ओलंपिक एसोसिएशन को भी, फेडरेशन को भी, PSB को भी, तो बड़ा काम किया। ज़रा बताएँ कहाँ वहाँ से किसी एक एसोसिएशन की तरफ आना। जी, सबसे पहले तो अरसलान साहब आपका बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे और मेरी टीम को बुलाया, और अल्टीमेटली आप माशाल्लाह से स्पोर्ट्स हमेशा से प्रमोट करते आए हैं, थैंक यू वेरी मच। और दूसरा, नो डाउट कि आसान काम नहीं होता जहाँ पे आपके सामने कोई अपोजिशन भी है या लोग आपके ऊपर तनकीद कर रहे हैं और 2 धड़े बने हुए हैं। तो बिल्कुल लास्ट में मुझे याद है कायद-ए-आज़म गेम से हमने उस टीम को खेलने दिया ताकि देखिए जब प्रैक्टिकल नज़र आता है कि प्रैक्टिकल वहाँ पे क्या परफॉर्मेंस थी उस टीम की। प्लेयर्स को हम कुछ नहीं कहते, बात सीनियर्स की होती है। मेरे पास चूँकि एक रिस्पॉन्सिबिलिटी एज ए जनरल सेक्रेटरी, और मैं चूँकि पाकिस्तान कराटे फेडरेशन से एफिलेटेड हूँ, पाकिस्तान ओलंपिक से एफिलेटेड हूँ, तो हम एक जेन्युइन बॉडी थे। तो मेरा मकसद सिर्फ ये था कि हम मेरिट्स पे जो स्टूडेंट्स हैं उनको ऊपर लेके आए, प्लेयर्स को लेके आए। वो नजर आ रहा है, देखें आपने नेशनल गेम में मेडल लेना आसान बात नहीं है, बिल्कुल बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल, इसमें लास्ट टाइम भी नेशनल में आपने देखा था, उसमें हमने 5 ब्रॉन्ज निकाले थे, सिल्वर भी था, गोल्ड भी था। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं उस पर जब से मैं सीट पे आया हूँ, मेरा मकसद सिर्फ प्लेयर्स के लिए करना है कि हम प्लेयर्स, कोई भी ऐसा प्लेयर जो मेरिट के ऊपर है वो पीछे ना रह जाए, वो आगे आए और अपना ले। और वही बात है, हमने ट्रायल्स में भी कभी किसी को खाली ये नहीं किया कि ऑब्लाइज किया। आप देख लें, ये जो लास्ट टाइम के भी चैम्पियंस थे उनको भी ट्रायल से गुजरना पड़ा, उन्होंने भी परफॉर्म किया, विन किया, तो टीम का पार्ट बने। फिर जब टीम का पार्ट बन गया, हमने खाली वहाँ तक नहीं रखा, फिर हमने टफ़ ट्रेनिंग करवाई इनकी, ताकि ये एक बड़ा इवेंट खेलने जा रहे। तो मुझे पता था कि नेशनल गेम्स एक बहुत बड़ा इवेंट है, तो वहाँ पे मेडल्स निकालना,
इवन ब्रॉन्ज निकालना भी आसान नहीं है। अच्छा, ये जो मैं आपसे जिक्र कर रहा हूँ, ये मैं इसलिए कर रहा हूँ अदनान असलम साहब, ज़रा सुनने वालों के लिए बड़ा ज़रूरी होगा। आजकल हम देख रहे हैं कई फेडरेशंस हैं, कई एसोसिएशंस हैं, पाबंदियाँ लगे जा रही हैं, उनके इलेक्शन पर आवाज़ उठ रही है। अल्हम्दुलिल्लाह इस पर आवाज़ नहीं उठ रही है, इसको एक्लेम किया गया, आप लोग खेल आए, तो इसका मतलब है कि आप लोग वेरीफाइड एसोसिएशन है। मैं सिर्फ पूछना ये है कि आपने ना, मुझे बड़ी अच्छी बात लगी, कोई अफरा तफरी नहीं, कोई ये चीज़, आपने एक लीगल फ़ाइट की, और ये लीगल फाइट बहुत ज़रूरी। और मज़े की बात ये है कि कराटे फेडरेशन आपके साथ खड़ी थी ओरिजिनली, जो सेंट्रल मरकज़ी क़यादत है वो आपके साथ खड़ी, फिर आपके प्रेसिडेंट आपने मिलकर बड़ा काम किया। कैसे एक एसोसिएशन 2 से 1 की तरफ आए, ये पूछना चाह रहा हूँ, और सुनने वालों के लिए भी होगा कि आपने लीगल फाइट कितनी की है। देखिए जी, इसके लिए जब आपके सामने इस किस्म की सिचुएशन आती है ना, तो अल्टीमेटली हमेशा ये ध्यान में रखें कि आपका काम बोलता है, ठीक है ना। आप चाहे आपके सामने यहाँ पे कई लोगों ने काफ़ी मतलब क्रिटिसाइज़ भी किया, ये किया कि हम जेन्युइन है, ये हैं। बात वही होती है कि लास्ट टाइम भी आपने परफॉर्मेंस देखी, जो भी टीम अपने प्लेयर्स लेके आए, ठीक है, और हमारी परफॉर्मेंस भी आपके सामने है। तो जो जेन्युइन है, जो काम जानता है, समझता है, उसको ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं होती। वो अपना चुप करके, मैं ये समझता हूँ, अपना काम करें, आपके रिजल्ट ही आपकी अपनी क्रेडिबिलिटी का बताते हैं। नो डाउट। तो ये चीज़ है कि इधर इस्लामाबाद ओलंपिक डेफिनेटली, ये चूँकि इवेंट पाकिस्तान ओलंपिक ने करवाना था, तो पाकिस्तान ओलंपिक को भी पता था कौन सी बॉडी जेन्युइन है, किसको हमने एंटरटेन करना। दूसरी बॉडी ने बड़ी एफर्ट की, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह क्योंकि हम एक अच्छा, इस बार भी हुआ है ये? देखें, वो हमेशा देखें, जो आपके अपोजिशंस होते हैं ना, वो हमेशा कोशिश करते हैं कि हम कोशिश करते रहें, ठीक है। तो हमें परवाह इसकी नहीं है, इसलिए हमारा काम ये ऑलरेडी चूँकि हम जेन्युइन है, हमारा लीगल है, बिल्कुल लीगल बॉडी है, तो इसलिए टेंशन नहीं है। हमने अपने प्लेयर्स को बस उनकी तैयारी पर फोकस किया ताकि हम रिज़ल्ट लेके आएँ। और अल्हम्दुलिल्लाह अगर पिछले 4, 5, 6 सालों में अगर आप ट्रैक कार्ड भी देखें इस्लामाबाद का, तो कभी भी ऐसे जितने मेडल्स इस क्वान्टिटी कभी भी नहीं आए। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला की एक ज़ात है, उसका करम है हमारे ऊपर, और मेरी टीम है, मैं अकेला कुछ नहीं, सारी बात हम मिल के काम करते हैं, तो उस पर अल्हम्दुलिल्लाह रिजल्ट भी आ रहे हैं। और अभी हम इसको मज़ीद लाइक काता में भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बॉयज़, हमारी गर्ल्स दोनों की टीम ने, हमने टीम काता भी परफॉर्म किया, इंडिविजुअल काता भी परफॉर्म किया, और अल्हम्दुलिल्लाह बच्चों ने वहाँ पे बड़ा अच्छा सिंक्रोनाइज्ड और काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई। बाकी आपको पता, हार जीत तो फिर एक बात की चीज़ है, वो उससे कोई लेना देना नहीं है, हार जीत। देखिए, किसी ने फर्स्ट आना होता है, किसी ने सेकंड और किसी ने थर्ड, यही 3 अहम पोजीशंस होती हैं, यही मेडल्स होते हैं। कोई भी मेडल आपके हाथ हो, मेडल होता है। लारीब, ये बताएं, काता आपने किया, काता ग्रुप काता की आप बात कर रही हैं, इसमें सिंक्रोनाइज एक साथ करना ये कितना मुश्किल होता है, और आप कितने लोग होते हैं एक काता के ग्रुप में, कितने और पार्टिसिपेंट्स होते हैं? एक काते के ग्रुप में 3 लोग होते हैं। ज़बरदस्त हो, 3 तो बड़े फोकस्ड होते होंगे, सारे देख रहे होते हैं कि जी ये 3 लोग हैं, इन्हीं 3 लोगों ने काता करना है। तो ये बताएं, आप उसको लीड कर रही थी? कोई और लीड कर रहा था। अच्छा, गुड। और काते की प्रैक्टिस क्या क्या करते हैं, क्या क्या प्रैक्टिस होती है काते की? एक तो उसकी अपनी मशक है कि काते की कुछ एक्सरसाइजेज होती हैं, फिर एक दूसरे के साथ एक तरह कोऑर्डिनेशन बनाना, ये कैसे कैसे करते हैं, इसको ज़रा बता सकती हैं हमें? इसके लिए हमें टफ ट्रेनिंग करनी पड़ती है, 3 लोग। कितनी देर करते हैं आप लारीब ट्रेनिंग? काते ही तकरीबन 1 आवर तक ट्रेनिंग करते हैं। अच्छा, 1 आवर? हो थकते नहीं हैं आप इतनी छोटी सी उम्र में? अच्छा, ये बताएं लारीब, चलें, आयशा ने तो बिरयानी पसंद किया, आपने कराची जाके कुछ खाना पसंद किया? ठीक था, इतना खास ठीक नहीं था। था। ये क्या अदनान भी, बच्चों ने कौन से कराची ले गए थे इन्हें? ये बच्चों को सिर्फ खाने ठीक लग रहे हैं, मुझे तो भाई जेलसी हो रही है, इतने अच्छे खाने कराची के बच्चे कह रहे ठीक। अच्छा, ठीक क्यों था? आप मिर्चें नहीं खाती क्या ज़्यादा? नहीं, नॉर्मल, बस ठीक था, वो कुछ खास नहीं था उनका। बड़ी बात, ये कराची वाले सुन रहे होंगे, और भाई खाने क्या कर दिया कराची वालों जब से मैं यहाँ आया हूँ। अच्छा आयशा, ये बताएं, आपकी कैटेगरी में जब आपकी सिलेक्शन हो गई और आप लोगों ने ट्रायल दिए, ट्रायल के एक प्रोसेस से गुजरे, कितना टाइम मिलता है ट्रायल के दौरान एक खिलाड़ी को अपने आप को प्रूव करने का? जब ट्रायल हो रहे थे कितना टाइम आपको मिला, और क्या उसमें कोई फाइट दिखानी थी, काता करके दिखाना था, सोलो आपने एक्शन करने थे, या फिर 2 लोगों ने एक साथ करना था? कैसे ट्रायल्स कैसे हुए? अब इंडिविजुअल में तो अब जितने भी मेरे वेट में प्लेयर्स होंगे ना, उनकी आपस में फ़ाइट होगी, फिर लास्ट में जो 2 बच जाएंगे ना, उनकी आपस में फ़ाइट होगी, फिर जो 1 बचेगा अल्टीमेटली वही हमारी टीम में सेलेक्ट हो जाता है। क्योंकि अब एक वेट में जितने भी प्लेयर्स उनमें से एक नहीं जाना है ना, सारे तो अब नहीं जा सकते, तो ये होता है। और फिर जो काताज में होता है, वो फिर काता के अपने अलग अलग ट्रायल्स देते हैं, अपने जितने भी
प्लेयर्स होते हैं वो आपस में फिर एक ही टीम बन के जाती है इस्लामाबाद की तरफ से। अच्छा, आपस में आप जब काता भी आपने भी किया काता? नहीं, हम आपने नहीं कमीते वाले हैं, फाइट करते हैं। ओके, हर वहाँ जाहिर है हर खिलाड़ी का एक अपना अपना एस्पेक्ट है, हर खिलाड़ी अलग चीज़ें करता है। ये बताएं अदनान भाई, ये जो काता की टीम आपने फॉर्मेट की, मेरा वही पूछने का मकसद, चूंकि ये तो अभी खिलाड़ी हैं, अभी नए नए हैं, इन्हें थोड़ा आगे जाएंगे और एक्सपोजर मिलेगा, फिर ये बेहतर चीज़ों को, और आपने तो ये सारा प्रोसेस खुद करवाया है, इन्हें भी इस प्रोसेस से गुजारा है। पहले हम ज़रा ट्रायल पे थोड़ी देर मैं चाहूँगा, इसलिए क्योंकि ट्रायल का प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कितना टाइम एक खिलाड़ी को आपने किसी एक को सिलेक्ट करना है, आपने देख लिया, आपकी नज़र है, एक तो पहले ये चले चैंपियंस जो ऑलरेडी हैं उनकी नज़र आ, लेकिन उसके अलावा भी आपने खिलाड़ी सिलेक्ट किए, तो कितना टाइम एक खिलाड़ी को दिया और क्या क्या देखा ट्रायल्स के दौरान? देखिए, एक तो ये है कि ट्रायल्स में और एक चैंपियनशिप में काफ़ी फ़र्क होता है, ठीक है ना। चैंपियनशिप होती है, उसमें तो प्लेयर्स आए, हार जीत हुई। ट्रायल्स में हम ये करते हैं कि जो दी बेस्ट प्लेयर है ना, हमने उसको लेना होता है। बाज़ दफ़ा ये होता है कि बहुत अच्छा प्लेयर, सम टाइम हम ट्रायल्स में देखते हैं कि किसी वजह से, अगर वो प्रॉपर एक आध पॉइंट की वजह से अगर नहीं मतलब विन कर सका, फिर हम दो जो फाइनलिस्ट होते हैं, दो टॉप, उनको फिर हम अपने शॉर्ट लिस्ट कर लेते हैं, ठीक है। बाज़ दफ़ा फिर ये होते हैं उनको कैंप में रख लेते हैं, ट्रेनिंग करवाते हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि जो अच्छा प्लेयर है वो ज़रूर टीम में शामिल हो, क्योंकि अल्टीमेटली उससे फिर आगे मेडल भी लेना होता है। अच्छा, मैं वैसे एक्सपेक्टेडली पूछूं तो कि 5 से 10 मिनट में एक प्लेयर जज हो जाता है? जी जी, देखिए, एक 3 मिनट की फ़ाइट होती है, हाँ, सही ठीक है ना। पहली फ़ाइट 3 मिनट की होती है। जो अच्छा प्लेयर होता है, इधर ही बात है, जब हमारे राउंड्स होते हैं, एक फ़ाइट जीतता है वो दूसरी फाइट में आता है, फिर तीसरे राउंड में आता है। अल्टीमेटली जो फाइनलिस्ट है, समझ लीजिए उसने 4, 5, 6 फाइट करके वो फाइनल तक पहुंचा है। और दो जो लोग फाइनलिस्ट होते हैं वो अल्टीमेटली हमने उनकी पिछली फाइट्स देखी होती हैं। और एक चीज़ और भी देख लें, जो ऑलरेडी मोस्टली ट्रायल्स में सिलेक्ट होते हैं वो ज़्यादातर वही होते हैं, सारी बातें जो अच्छे प्लेयर्स होते हैं, हाँ, और जिनका, और वो ऑलरेडी उनको हमने देखा भी होता है, उनका ट्रैक रिकॉर्ड, उनकी हमने चैंपियनशिप में फाइट्स, हमें भी अंदाज़ा होता है कि कौन सा प्लेयर किस लेवल का है। लेकिन सम टाइम कोई न्यू प्लेयर भी एक बड़ा अच्छा टफ टाइम देता है किसी अच्छे चैंपियन को, तो वो मैच बड़ा ज़बरदस्त फंसता है। फिर वहाँ पे क्लब्स है, मैं अगर अंदाजा करूं, देखिए इस वक्त हमारे इस्लामाबाद में वैसे जिन्होंने हिस्सा लिया, जी मैं तकरीबन देखिए हमारे साथ जो रजिस्टर्ड क्लब है ना, 12 से 13 क्लब इस वक्त हैं। अच्छा, ये तो बड़ी अच्छी हाँ स्ट्रेंथ है। और बाकी कुछ क्लब्स ऐसे हैं जो कि रजिस्टर्ड नहीं है, हमने उनको भी, ये आप पिंडी भी इंक्लूड करते हैं? नहीं, इसमें पिंडी इंक्लूड सिर्फ इस्लामाबाद, ठीक है। पिंडी करें तो पिंडी तो लिहाजा पिंडी पंजाब के साथ आता है, पिंडी ने जब बनना है, ये सिर्फ इस्लामाबाद जोन जो है टोटल, ठीक है। इसमें जो इवन हमने, अगर आपने नज़रों से गुजरो, न्यूज़ में मैंने कहा भी था कि जो क्लब्स रजिस्टर्ड क्लब हैं आए और आके, हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, उसमें हमने ऑफर ये भी दी थी जो रजिस्टर्ड नहीं भी है और रजिस्टर्ड और ट्रायल में आ जाए। कोई रजिस्टर्ड होना कोई बहुत मतलब ऐसा प्रोसीजर नहीं है, टैबू नहीं है, आपने फॉर्म फिलअप करना है, आपने एक नॉमिनल सी फी देनी है आप, लेकिन हमने मतलब कोई ये ना कि जी आपने ट्रायल्स में हमें सबको मौका, हमने सबको मौका दिया। इसलिए कितने खिलाड़ी होंगे अदनान भाई ट्रायल में? देखिए ट्रायल में तो हमारे साथ 100 से ऊपर हमारे, अच्छा, इतनी स्ट्रेंथ थी हमारे पास। उसकी वजह कि बॉयज़ गर्ल्स फिर काता प्लेयर्स इंडिविजुअल काता, तो हमारा पूरा दिन लग जाता है ये ट्रायल्स करने में, यानी कि जब उसमें, और उसमें हमने इस्लामाबाद ओलंपिक के जो जनरल सेक्रेटरी थे रिजवान उनको बुलाया हुआ था, जो ट्रेजर थे हमारे एजाजुल हक साहब, वो भी, ताकि उनकी मौजूदगी में, और इस दफ़ा वो भी बड़े खुश हुए, कहते जी देखें मैं ट्रायल में गया हूँ तो बड़े अच्छे रिजल्ट्स आए और बड़ा अच्छा जो है ना, तो अल्टीमेटली वो हमने उनको इसलिए बुलाया ताकि सारों की एंगेजमेंट जरूरी है, नज़र है कि ये कोई सिर्फ हम अपनी मर्जी की टीम नहीं बना रहे हैं, वो टीम बना रहे हैं जो परफॉर्म कर रही है। अच्छा, ये बताइए आयशा, फैसिलिटीज़ कैसी अवेलेबल की इन लोगों ने आपके लिए, कैसी फैसिलिटीज़ दी आप लोगों को? क्योंकि मुझे पता है कि खिलाड़ी का काम है जाके खेलना, और उसकी टेंशन सारी एसोसिएशन लेती है, दान साहब तो बहुत ही लेते हैं, हमें पता है। तो कितने आराम से जाना हुआ और सुकून से सारी चीज़ें मिल गई? वहाँ ठहरने का इंतज़ाम तो मुझे पता है वहाँ गवर्नमेंट से ने करना था, बड़ा सही से किया हुआ था, तो लाना ले जाना, ट्रांसपोर्ट, ठहरना सब ओके था? जी सब कुछ ओके था, हमें उसके लिए दिया गया था, पेमेंट हमें उसकी की गई थी, हमारे जाने आने की हमें सारा कुछ उन्होंने अकोमोडेशंस दी थी। और ये तो बड़ी अच्छी बात है। आयशा, कितना सुकून हो जाता है इन चीज़ों से, ताकि वालिदैन पर भी बोझ ना आए और जो प्रोफेशनली खेलना चाहते हैं उनके लिए भी आगे एक फ्यूचर नज़र आ रहा होता है। क्या कहती हैं इस पे आप? ये अच्छा था। और अब आयशा, इंटरनेशनल के लिए तैयारी है? किसी इंटरनेशनल इवेंट में अगर आपको डालें तो आपकी तैयारी है उसके लिए? नहीं, अभी नहीं, इंटरनेशनल लेवल की तो नहीं अभी। ये मुझे कोशिश तो यही है कि इतनी होनी चाहिए। वेरी वेल डन, और ये बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा ब्लंड जवाब है। मेरा ख्याल है आप जैसे स्टूडेंट ही दे सकते हैं। मैं इससे इसलिए इस चीज़ को कहता हूँ क्योंकि इससे स्टूडेंट को पता होता है कि मुझे अभी इससे आगे जाना है और मुझे काम करना है इसी चीज़ पर। अगर मैं इस पर काम कर लूँगी या कर लूँगा
तब जाके मैं खुद को मनवा पाऊंगा। अच्छा जी, एक ब्रेक लेंगे, अब ज़रा हम नेशनल स्ट्रक्चर पर भी बात करेंगे कराटे के। यहाँ पर गेम्स क्या होती हैं, कितनी चैम्पियनशिप्स होती हैं, उसमें कितना हिस्सा लिया जाता है, इंजरी, सेहतयाबी, और फिर यहाँ फैसिलिटीज़, फेडरेशन का किरदार, पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड, ओलंपिक एसोसिएशन, ये सारी डिटेल, स्पॉन्सरशिप, इन सारी चीज़ों पर बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। एक बार फिर खुश आमदीद कहेंगे आपको, और बड़ी डिटेल गुफ्तगू कराटे की चैंपियन टीम के साथ हो रही है। लारेब कामरान जिन्होंने चांदी का तमगा हासिल किया, वो हमारे साथ पहले पार्ट में मौजूद थी, उनका मैं शुक्रिया अदा करूँगा। ज़रा कराटे और उसके बाकी एस्पेक्ट्स, काता, ये फॉर्मेशन, इस पर तो गुफ्तगू जारी है, और बहुत सारी चीज़ें हैं इसी खेल को लेकर, और सेल्फ डिफेंस को लेकर, अपनी फिटनेस को लेकर, इसकी फिटनेस को लेकर, प्रोफेशनली कितनी फिटनेस होनी चाहिए। और जब आपको एक माहौल प्रोवाइड होता है, आपको वो पूरा जिम्नेजियम प्रोवाइड हो जाता है, तो उसके बाद कितनी आसानी रहती है। अगर ये सारी फैसिलिटीज़ ना हो दूर दराज के इलाकों में, किस तरह से लोग कराटे के लिए लड़के लड़कियों को तैयार करें, इन सारी चीज़ों पर बात करेंगे। बिलाल हैदर ने भी हमें ज्वाइन कर लिया। बिलाल, एक तो बहुत मुबारक हो, माशाल्लाह, चांदी का तमगा हासिल करना बड़ी बात है, और बहुत ज़बरदस्त बात है कि आप टीम के तौर पे सारे गए और कोई ना कोई इंडिविजुअल मेडल्स लेकर आए, बड़ी बात है। बिलाल, कैसे ट्रायल से गुजरे, कैसे ट्रायल्स हुए, ज़रा हमें वहाँ से बताएं पूरी स्टोरी। सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम सर, और मैं सबसे यही कहता हूँ सर कि मेहनत जो है सर हमारी सबसे पहले ये है, और मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ सर अदनान का सर कि उन्होंने मुझे मेहनत करवाई और मुझे इस लेवल तक खिलवाया और मुझे आगे लेके जाते हैं सर। ये और आपकी भी मेहनत है बिलाल, और नो डाउट एसोसिएशन तो मेहनत करती है, खिलाड़ी जब मेहनत करता है ना तो उसका रंग बड़ा जी अच्छा सर, आता है। अच्छा बिलाल, ट्रायल, बेशक। आपके ट्रायल हुए, ट्रायल का ज़रा बताएं, ट्रायल में कैसे आए आप, पहले कितने अरसे से कराटे की प्रैक्टिसेस कर रहे हैं और कौन से क्लब से खेलते हैं। जी जी सर मैं बेसिकली दी मास्टर एकेडमी से ही सर मैं खेल रहा हूँ, और मैं 10 साल से ये कराटे खेल रहा हूँ। वाह, और पहले मैं हार जाता था ये ट्रायल्स वगैरह में, और अभी मैंने अल्हम्दुलिल्लाह ट्रायल विन किए। काफ़ी टफ थे, तो एक एक दो दो पॉइंटों से मैं इधर से विन होके निकला, और अल्हम्दुलिल्लाह फिर मैंने दोबारा मेहनत की और नेशनल गेम्स में मैंने 3 फाइट विन की, और जो चौथी फाइट थी वो मैंने आर्मी के साथ फाइनल खेला, और अल्हम्दुलिल्लाह 2 पॉइंटों से मैं थोड़ा सा वीक था उसमें, और इसलिए मैं फाइनल में यानी कि आगे नहीं जा सका। और अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह नेक्स्ट मैं लाजमी अपना बेस्ट दूंगा और ज़्यादा। बहुत अच्छी बात यह है कि मैं अगर कहूँ बिलाल, जैसा आपने कहा कि कई जी दफ़ा हर इंसान के साथ, हमारे सबके साथ हुआ कि हम लोगों को कई कई दफ़ा रिजेक्शन का सामना हुआ, और उसकी जी वजह ये थी कि हम में कोई कमी थी। और वो रिजेक्शन जब आपको नहीं मौका मिलता, या आप जी जैसे कह रहे हैं कि ट्रायल्स देते थे नहीं कुछ होता, हमने भी ऐसा किया, लेकिन ये आपको मौका देता है मज़ीद मजबूत होने का। और जो इंसान इसमें मजबूत हो जाता है ना, बार बार कोशिश करता है, आखिरकार उसी की जीत होती है। जी और जब तक आप हार के नहीं जीतते ना, तब तक आप सोना भी नहीं बनते। जी ये बड़ी अच्छी, और मुझे बड़ी अच्छी लगी जी बिलाल जी आपकी ये बात। अच्छा, जब रिजेक्शन होती थी बिलाल, जी चले सर। इतना मजे का आपने ये टॉपिक छेड़ ही दिया है, जब रिजेक्शन हो जाती थी जी सर। क्या सोचते थे कि क्या हुआ है आपके सर साथ। सर जब मैं रिजेक्ट होता था, जब ट्रायल में विन नहीं कर पाता था सर, तब मैं घर जाके यही बातें सुननी पड़ती थी इधर से भी कि उधर से हार के आ गए आप। और यही होता है कि काफ़ी चीज़ों को फेस करके हम हार के फिर हारते हैं, फिर हारते हैं, फिर हम जीतते हैं, फिर विन करते हैं, फिर अल्हम्दुलिल्लाह फिर ही इज्जत आती है आस्ता आस्ता ही। कुछ बड़ी भी खुशी होता है हुई सर, मुझे उसमें सुनकर, अगर हार रहे हो ना तो सीख तो रहे हो ना आप। क्या बात है। और बड़ी तो खुशी हुई बिलाल आपकी ये अल्हम्दुलिल्लाह इस बार। मोटिवेशन, ये जज्बा सुन के मुझे बड़ी खुशी हो रही है। ऐसा ही होना चाहिए जी खिलाड़ी को, खिलाड़ी के अंदर ये चीज़ नहीं जी होगी सर। तो वो खिलाड़ी नहीं हो सकता। अच्छा ये बताएं बिलाल, जब आप बेशक। यहाँ ट्रायल्स हो गए, ट्रायल के बाद कितनी जी कितनी सर। देर आप लोग प्रैक्टिस करते थे अपनी एकेडमी में। जी सर। ये जी सर हमारा प्रॉपरली कैंप लगता है, ये नेशनल गेम पे हमारा कैंप लगा हुआ था 10 डेज का। और अल्हम्दुलिल्लाह हम सब ने, पूरी टीम ने काफ़ी मेहनत की थी, बहुत ज़्यादा। इसलिए यानी कि हमें इस्लामाबाद ओलंपिक एसोसिएशन ने भी काफ़ी सपोर्ट की, और पाकिस्तान कराटे फेडरेशन ने भी काफ़ी सपोर्ट की, इसलिए हम अभी ये नेशनल गेम्स में अच्छी कारकर्दगी कर सकें सर।
जबरदस्त। आयशा, कभी हुआ रिजेक्शन हुई आपकी आपकी इस तरह? जैसे बड़ा अच्छा लगा मुझे बिलाल की ये बात कि ये खिलाड़ी के अंदर होना चाहिए। अदनान भाई, ये चीज़ मैं आपसे बड़ी डिस्कस करूंगा। हमने बड़ा कम खिलाड़ियों में इतनी मेंटल टफनेस देखी, बड़ी कम खिलाड़ियों में। ये वाकई खिलाड़ी के अपने अंदर और टीचर के अंदर होता है कि वो कैसे भरता है। ये बताएं आयशा, रिजेक्शन हुई कभी ऐसे ही जैसे बिलाल बता रहे हैं कि दो दो क्या 10-10 दफ़ा रिजेक्शन हुई? बहुत दफ़ा हुई है, क्योंकि यही मैं ऑनेस्टली बताऊं तो 2025 ही ये ईयर था जिसमें हम 2 दफ़ा नेशनल प्लेयर्स बने, और इसमें हमें थोड़ा जीतने को मिला, डिस्ट्रिक्ट लेवल तक भी और नेशनल लेवल। उससे पहले तो यही होता था, हार जीत होती रहती, ऊपर नीचे आता, और रिजेक्शन तो बहुत ज़्यादा। और मैं तो ये था ना कि जब भी रिजेक्शन होती है, उनकी तरह कुछ लोग तो होता है ना कि उसको मोटिवेशन पकड़ के शुरू हो जाते हैं ट्रेनिंग ज़्यादा करना, लेकिन मैं कम कर देती थी कि डिसार्ट नहीं हो हो जाती सकता। थी? जी, ओह, बहुत ज़्यादा। कौन हेल्प करता है ऐसे मौके पे? मेरी सिस्टर है, वो मुझे अक्सर डांटती है, कहती है कि ये तो कोई बात नहीं होना कि एक दफ़ा रिजेक्शन हो गया, इसका मतलब ये तो नहीं है कि हम दोबारा नहीं जीत सकते। वो कहती है इसी को अपनी मोटिवेशन बना के ज़्यादा मेहनत करो, तो अक्सर यही मोटिवेशन रहती है। अच्छा, ये वैसे आपको बताऊं, हर खिलाड़ी की ज़िंदगी का सबसे अहम चैप्टर ये होता है कि वो रिजेक्ट नहीं होगा ना जब तक, तो शायद उसको वो खेल के जीत का मज़ा भी उस तरह नहीं आता है। जब आप रिजेक्ट होकर जाते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि आप अपने अंदर बेहतरी करके, इतनी बेहतरी करके चले गए कि वो सारे पहलू जो खेल में जाके चेक होने हैं वो पहले ही चेक हो गए हैं। अदनान भाई, ये ज़रा रिजेक्शन वाली बड़ी अच्छी, ये अच्छा टॉपिक है, इस पर बड़ी बात हो सकती है। कैसे इनको मोटिवेट कर रहे हैं, और इनका इतना मेंटल टफनेस, बड़ी अच्छी उसने बात की बिलाल ने कि कई कई दफ़ा रिजेक्ट हुआ। जी, असल में इस्लाम भाई होता ही है कि ज़ाहिर बात है, जब आप रिंग में जाते हैं तो हार या जीत दोनों में से कोई एक चीज़ होती है। मैनी टाइम ऐसा हुआ जब मेरे स्टूडेंट्स इवेंट पे गए और नहीं विन कर सके, वापस आए तो बड़े ना मुरझाए हुए चेहरों के साथ आते थे। कुछ ने मेडल्स लिए, जिन्होंने मेडल्स लिए होते तो खुश होते थे। तो मेरा चूँकि साथ साथ काम, चूँकि ज़ाहिर बात है एज ए कोच मोटिवेशन देना भी है, तो अक्सर मैं इनको ना डोजो में, क्लब में खड़ा करके तो मैं इनको लेक्चर देता हूँ और उसमें ये ज़रूर बताता हूँ कि ये हार जो ये आपकी कोई लाइफ का फेलियर नहीं है। ये बेसिकली आप या तो जीतते हैं या फिर सीखते हैं। तो आपकी हर हार आपको अगले स्टेप की तरफ लेके आती है। लाइक आप आयशा को देख लें, या बिलाल ने बताया, या और भी स्टूडेंट्स हैं, शुरू में वो हारे हैं, ज़ाहिर बात है, लेकिन साथ साथ उनको मोटिवेट भी हम करते रहे, फिर ट्रेनिंग भी करवाते रहे, तो अल्टीमेटली क्या, वो आपके सामने माशाल्लाह ट्रायल्स में भी सिलेक्ट हुए और आगे मेडल्स भी निकाले उन्होंने। अच्छा, कई ऐसे खिलाड़ी होते हैं अदनान भाई, आपने देखा होगा, बड़े ही अच्छे खिलाड़ी होते हैं, मुख्तलिफ गेम्स की मैं बात करता हूँ, लेकिन उनकी रिजेक्शन हो जाए वो इतने डिसहार्ट होते हैं, खेल छोड़ देते हैं, और खेल को अलग नुकसान होता है कि इतना अच्छा खिलाड़ी था और ज़रा सी रिजेक्शन से उसने अपना खेल छोड़ दिया। तो ये समझाना बड़ा मुश्किल होता है किसी खिलाड़ी। इसका मतलब ये है कि खिलाड़ी के अपने अंदर भी मेंटल टफनेस होती है जो उसको रीबाउंड करता है। जी बिल्कुल सही है, सही कह रहे हैं कि खिलाड़ी के अंदर तो अपनी होती है, लेकिन इसमें ना कोच का भी बड़ा किरदार नो क्योंकि देखिए मोटिवेशन देना या इवन मोटिवेट डीमोटिवेट भी करना, बाज़ दफ़ा कुछ कोचेज़ जो हैं कुछ इस किस्म की जो है ना, मैं कहना चाहूँगा कि बाज़ दफ़ा कुछ ऐसा किया जाता है कि डिसार्ड कर देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, तो बेशुमार प्लेयर्स मैंने देखे हैं कि सिर्फ अपने कोच की वजह से वो फील्ड छोड़ देते हैं, सख्त अल्फाज का इस्तेमाल, और कभी उन्हें इतना डांट झड़क देना कि अगर चलो प्लेयर हार गया तो ये तो नहीं कि आप उसको, अभी पिछले दिनों एक वीडियो भी मैं देख रहा था, एक प्लेयर, एक बच्चा हार के निकला इंटरनेशनल, तो प्लेयर ने उसको वहीं पे मतलब एक जोर से जो है ना वो तमाशा मार दिया उसको, जो है ना जी बड़ा वायरल भी हुआ ये चीज़। मतलब अब ये चीज़ होती है, वो प्लेयर को डिसाइड करती है। अब मेरे प्लेयर्स हारते भी हैं, मैं उनको फिर भी मोटिवेट करता हूँ, कोई बात नहीं, अगली दफ़ा अच्छा करना। तो और प्लेयर्स के अपने अंदर भी देखिए, नर्व्स की गेम है। आप अगर वहीं पे अपने नर्व्स को अगर वीक करेंगे, आप एक दो दफ़ा हार गए, आपने अपने आप को, ये देखिए ना मोटिवेशन समझ लीजिए, मैं कहता हूँ ये बटन आपके अपने पास है, एक रेड है, ग्रीन है। अगर आप अपनी लाइक डीमोटिवेशन है वो आपने खुद दबाना है, या ग्रीन बटन खुद दबाना है। आप अगर मोटिवेट हैं तो ये 2, 4, 6 दफ़ा आपका हार जो है वो आपको रोक नहीं सकती। जबरदस्त, बहुत ज़बरदस्त। अच्छा आयशा, कितनी फाइट्स हुई इस आपकी नेशनल गेम्स में? आपने कितनी फाइट्स लड़ी हैं? 3 तो बिलाल ने बताया कि उनकी 3 हुई, आपकी कितनी हुई? मेरी सेमीफाइनल्स में आ गई, मैंने 2 फाइट्स विन की थी सबसे पहले, फिर उसके बाद जो थर्ड फाइट थी जो वो लॉस हुई, वो सेमी थी, यानी 3 फाइट्स आपकी भी हुई हैं। पहले 2 फाइट्स का जरा बताएं ना, जो सबसे पहली फाइट थी वो किसके साथ थी और कितनी टफ थी? ओह वाओ, और कितनी टफ थी? अच्छी प्लेयर थी मेरी वाली, ऑनेस्टली बताऊं तो। गुड। क्या आपने क्या ऐसा किया और आपकी क्या स्ट्रेंथ थी जिस पर आप समझती हैं कि आपने पहली फाइट जीती हो? पंचिंग थी, आपकी हैंड आई कोऑर्डिनेशन थी, किक था, क्या था, आपका स्टेमिना था, किस चीज़ से जीती? कुछ ज़रा बताएं हमें। किक पे ही जीती थी अपनी इस दफ़ा भी। अच्छा, वैसे पिछली बार भी यही बात हुई थी,
मैंने आपसे कहा था दाद में इसकी किक्स अच्छी हैं, लेकिन ये किक से क्या आप अपने पंचेस पे इतना रिलाई क्यों नहीं कर रही हैं आयशा, क्या बात है? पंच पे 1 पॉइंट मिलता है इसलिए। वो बड़ी ज़हीन हो, मतलब आपने सोचा कि चलो वही इस्तेमाल करें जिस पे पॉइंट ज़्यादा मिलते हैं। जी, किक पे हम लोग इपन मार के 3 पॉइंट्स ले सकते हैं और पंच पे 1 पॉइंट मिलता है। अच्छा, गुड। और किस तरह कैटर करते हैं आप फाइट में कि बॉडी का लोअर पार्ट ज़्यादा अटैक करना है कि अपर पार्ट अटैक करना है? ये प्रैक्टिसेस होती हैं? जी होती हैं। वैसे हर प्लेयर की तो कोशिश ये होती है कि वो अपर पार्ट फेस पे किक मार दे, क्योंकि इपन 3 पॉइंट मिल जाएंगे। नीचे तो 14 पे हमें 2 पॉइंट्स मिल जाते हैं, तो मैंने नहीं देखा ज़्यादातर प्लेयर्स नीचे करते हैं। ओके। अच्छा, उसके डिफेंस के लिए अगर चले आपने तो अटैक किया, दूसरा प्लेयर जब अटैक कर रहा है तो डिफेंस कितना ज़रूरी है और कितना स्ट्रांग होना चाहिए? डिफेंस अच्छा होना तो बंदा आराम से जीत सकता है। गुड। डिफेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत ज़्यादा, अटैकिंग से ज़्यादा डिफेंस ज़्यादा बेहतर लगता है। ज़बरदस्त। बिलाल ये बताएं, पहली फाइट किससे हुई आपकी? सर पहली फाइट जो फर्स्ट फाइट मेरी बलूचिस्तान से थी सर, ओह, और सेकंड फाइट मेरी सिंध के साथ थी सर, और थर्ड फाइट सेमीफाइनल मेरी पाकिस्तान पुलिस के साथ थी सर। बेहतरीन। पहली फाइट का ज़रा बताएं कितनी टफ थी, जी ओपोनेंट सर। के बारे में ज़रा बताएं, कैसा था जो साथ लड़ रहा था, वो कितना अच्छा खिलाड़ी था? जी जी सर, जो पहली फाइट मेरी हुई है वो मैंने 6-11 से जीती है सर, और बहुत अच्छा प्लेयर था वो यानी कि पहले उसके लगातार 3 पॉइंट हो गए थे सर, अच्छा। और बहुत टफ टाइम दिया उसने मुझे। मैं पंच मारता था लेकिन उसकी बहुत अच्छी टेक्निक थी, उसने मुझे बहुत टफ टाइम दिया। मैंने फिर उसके बाद थोड़ी सी टेक्निक चेंज की और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने बहुत अच्छी फाइट की और अच्छी लीड से मैं उससे विन किया। ज़बरदस्त। अच्छा ये बताएं, ये अब आपने की बड़ी अच्छी बात, जब आप देख रहे होते हैं कि जी सर। दूसरा खिलाड़ी है और वो डिफेंस पे बहुत स्ट्रांग है और उसकी जी टेक्निक सर। है कि डिफेंस और अटैक जो आप लोगों के खेल में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो अगर जी डिफेंस अटैक एक साथ कर रहा है तो फौरन आपने जी टेक्निक सर। चेंज की, उस पर कितनी प्रैक्टिस की गई जी थी आपके अपनी तरफ से? जी सर, जो सर डिफेंस पे भी खेलता है ज्यादातर और अटैक पे भी खेलता है, फिर हम उसको डॉज करते हैं सर। हम्म, हम हम फिर उसकी टेक्निक चेंज करते हैं ताकि उसका माइंड डिस्टर्ब हो, फिर हम उसको अटैक मारते हैं, फिर उसको यानी कि उसमें हमें इजीली यानी कि पॉइंट मिल सकता है सर, बेहतरीन। अच्छा ये और ये मिलता अच्छी भी है। टेक्निक है। ये डॉजिंग टेक्निक जो है, इस पर कितना काम किया है आपके कोचेस ने, आपके ये अदनान भाई ने कितना काम किया है इस पर? इस पे सर हमने बहुत ज्यादा यानी कि शुरू से ही तकरीबन हम ये सर हमें ना इस पे हो गया तकरीबन 12 साल हो गए तकरीबन इसमें इसको बेस्ट बनाने में सर। क्या बात है, क्या नेशनल पे इसको अच्छा यानी कि परफॉर्म करने के लिए हमें बहुत सारा अरसा हो गया सर। वेरी वेल डन, ये अच्छा है बिलाल। अच्छा अदनान भाई ये ज़रा बताएं ना हमें, ये जो टेक्निक, अच्छा एक प्लेयर है फ़र्ज़ करें जैसे वो बता रहा है, अभी तो मैंने पहली फाइट की बात की, एक खिलाड़ी है जी जैसे वो अच्छा टेक्निक है उसकी, वो डिफेंस भी कर रहा है अटैक भी कर रहा है, तो डिफेंस अटैक बड़ी फास्ट टेक्निक है आजकल कराटे की, जी जी। उसकी टेक्निक को डॉज करना अदनान भी क्या क्या सिखाते हैं, इस मैटर पे क्या सिखाया देखिए जाता है? इसमें अल्टीमेटली देखिए, अच्छा फाइटर तब तक अच्छा फाइटर नहीं बनता जब तक वो अपने काउंटर अटैक्स को भी ना अच्छा नहीं बहुत करता, ठीक है, अच्छे। क्योंकि अल्टीमेटली दूसरे प्लेयर ने भी आगे अटैक करने हैं। आप सर अगर अटैकिंग मोड में रहेंगे, आपका काउंटर अच्छा नहीं होगा, तभी आप फाइट को नहीं विन कर सकते। तो आपका काउंटर स्ट्रेटजी अच्छी होनी चाहिए। फिर सम टाइम ये होता है कि दूसरा प्लेयर वो अटैकिंग पे नहीं होता, वो खुद काउंटर के वेट में होता है, वो अटैक भी नहीं कर रहा तो वो वेट करता है कि आप अटैक करें तो वो काउंटर लगाए। तो वहाँ पे फिर ये जो अपने स्टूडेंट्स को हम बताते हैं कि आपने डॉज के साथ कि डॉजिंग वे में जाना है, क्योंकि आप डॉज देंगे अल्टीमेटली वो काउंटर लगाने आएगा, आपने उस चूँकि डॉज होगा वहाँ से अपने बच के फिर अटैक करना। लाइक किक है, अगर आप स्ट्रेट किक मारेंगे तो अल्टीमेटली ब्लॉक होगी और आगे से पंच या किक का काउंटर लगाएगा। इसी तरीके से पंच मारना, अगर आप सीधा सीधा जाके पंच मारेंगे तो पंच आपका वो काउंटर भी होगा, दूसरा पॉइंट भी ले लेगा। तो वहाँ पे फिर जो डॉजिंग स्ट्रेटजी है वो किक में भी है पंच में भी, दोनों में। बाज़ दफ़ा एक एक दो दो पंच का आप डॉज देके तीसरे पंच से पॉइंट ले लेते हैं, बाज़ दफ़ा एक दो किक्स का डॉज देके तीसरी किक का मार लेते हैं, ठीक है। तो ये मल्टीपल, और डॉजिंग जब तक किसी प्लेयर की अच्छी नहीं है तो वो उसके लिए फाइनल तक पहुंचना और मेडल निकालना बड़ा मुश्किल हो जाता है। बहुत अच्छे। क्या आयशा इस पे थोड़ा सा हमें आप भी बताएं, आपकी किक्स बहुत अच्छी हैं लेकिन अगर दूसरे की जो मैं टेक्निक की बात कर रहा था, अगर वो ही ये चीज़ समझ जाए कि ये ज़्यादा किक्स पर खेल रही है तो फिर उस वक्त आप क्या करती हैं?
फिर तो पंच ही करना पड़ेगा ना। तो काउंटर कैसे डॉज, जैसे अभी अदनान भाई ने या बिलाल ने बताया, तो यही करते हैं, दो दो तीन तीन किक्स के साथ डॉज करके एक पंच? जी ऐसा होता है। डॉज बेहतरीन टेक्निक है हमारी अपने अगले प्लेयर को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए, क्योंकि हम जब डॉज देते हैं तो उसका ध्यान हमारे उस डॉज की तरफ, तो हम उसको टेक्निक चेंज करके फ़ौरन ही हम लोग कुछ और निकाल देते हैं। अगर हम लोग किक का डॉज दे रहे हैं तो उसको तो यही लगेगा कि हम किक कर रहे हैं, तो हम आगे से पंच कर देते हैं। अगर गुड, पंच का डॉज दे रहा है तो हम किक कर सकते हैं। जबरदस्त। अच्छा बिलाल, अब जरा आते हैं दूसरी फाइट पे। पहली फाइट में आपने देखा कि प्लेयर जो है उसकी टेक्निक बड़ी स्ट्रांग थी। दूसरी फाइट में जी आप सर। भी जाहिर है मेंटली तैयार होकर गए, आपने डॉज किया, पहली फाइट जीतते हैं, आपने एक नई टेक्निक जी यूज की, डॉज। दूसरी फाइट वो कैसी रही और खिलाड़ी कितना ताकत और जी कितना तैयार था? जी सर, दूसरी फाइट मेरी सिंध के साथ थी सर, और बहुत अच्छा प्लेयर था वो। और उसका जो डाज डाज था, डक था, वो बहुत अच्छा था। उसको मैंने फर्स्ट पे किक मारी थी फेस पे, और सेकंड पे भी एक पंच किया, और थर्ड पे भी एक पंच किया, और 5-0 से मैंने उसको विन किया सर। बहुत जबरदस्त, यानी आपने मौका ही नहीं दिया दूसरी गेम में कि वो जी सर। पॉइंट्स ले। जी सर। वेरी वेल डन। अच्छा, क्या अल्हम्दुलिल्लाह। आपकी स्ट्रेंथ क्या है बिलाल, अगर मैं पूछूं? पंचिंग है, किक है, क्या है आपकी स्ट्रेंथ? मेरे पास सर, ये अगर देखा जाए तो सर, सारी चीजें हैं बीच में। पंच मेरे बेस्ट हैं सर, गुड, जो सबसे ज्यादा पंच है मेरे बेस्ट। जबरदस्त। अच्छा ये बताएं बिलाल, कभी सोचा है, ऐसे ही जेहन में ख्याल आया कि कराटे तो कर रहा हूँ, कराटे में 10-12 साल से कर रहा हूँ, बॉक्सिंग करनी जी पड़े सर। तो क्या खुद को चेंज कर सकते हैं बतौर बॉक्सर? ऐसे ही एक जी सवाल सर, है। क्यों? जी सर, कर सकते हैं सर। इसमें ये है कि जो इंसान कराटे कर सकता है सर, वो बॉक्सिंग इंशाल्लाह इजीली कर सकता है, क्योंकि इसमें हम जब पंच करते हैं सर, किसी को भी, किसी भी यानी कि प्लेयर को हम पंच करते हैं, तो इसमें बहुत ज़्यादा एग्रेसिव होके करते हैं सर। कराटे में हमारी आई सेट बहुत फास्ट होती है सर, और हम जब भी यानी कि पंच करते हैं तो आगे वाले प्लेयर को हम हिट करके या लगा के आते हैं, और अगली बंदे का भी बचने का हम पहले सोच के अटैक पे जाते हैं सर। बेहतरीन, यानी तो पूरी प्लानिंग के साथ। हाँ, जी सर, पूरी प्लानिंग के साथ। और ये पंच सेम यानी कि हम पंच उसी में अगर कन्वर्ट कर दें, पहले भी मैंने यानी कि बॉक्सिंग के भी मैच वगैरह खेले हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह वो भी मैंने विन किए थे। बहुत अच्छे। अच्छा दान भाई, ये चीज़ ज़रा मुझे बताएं, रिफ्लेक्सेस नेचुरल होते हैं या इस पर वर्कआउट होता है? क्या फ़र्क है? देखिए जी इस्लाम भाई, कुछ हद तक नेचुरल भी होते हैं, लेकिन आप रिफ्लेक्सेस फास्ट करवाए जाते हैं। ये ट्रेनिंग्स होती हैं, बाज़ लोग हमारे पास शुरू में आते हैं बिल्कुल रिफ्लेक्सेस बड़े स्लो होते हैं। फिर ये जो फाइटिंग ट्रेनिंग है, जो स्पारिंग हम करवाते हैं बार बार, चूँकि तब फिर ट्रेनिंग के साथ साथ रिफ्लेक्सेस फास्ट होते हैं। और अगर आप ट्रेनिंग में नहीं हैं, अगर आप सिर्फ हल्की फुल्की फिटनेस ट्रेनिंग कर रहे हैं, फाइटिंग में नहीं है, आपकी कभी भी रिफ्लेक्सेस जो है वो बल्कि ग्रेजुअली आपके आस्ते आस्ते कम होना शुरू हो जाएंगे। अच्छा ये बताइए, ऐसा कभी हुआ कि कोई प्लेयर आपके पास सिर्फ फिटनेस के लिए आया हो, उसके वालदैन ले आए हो कि सिर्फ फिटनेस के लिए है, और हमने सिर्फ फिटनेस या सेल्फ डिफेंस, जिस पर आप काम भी, आप और आपकी वाइफ बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं मेरा ख्याल है सेल्फ डिफेंस को लेकर, मैं चाहूँगा उस पर हम एक थोड़ी सी बात ज़रूर करें, क्योंकि सुनने वालों के लिए बहुत ज़रूरी है, आजकल लड़कियों के लिए तो बहुत ही ज़रूरी है। तो ये जो खाली सेल्फ डिफेंस हो, इसके लिए कोई फैमिली आपके पास आई कि भाई हम तो चाहते हैं हमारी बेटी बाहर जाते हैं तो ज़रा सेल्फ डिफेंस सीख ले, तो वहाँ से वो लड़की एक प्रोफेशनल कराटे प्लेयर बनी, ऐसी कोई मिसाल है? देखिए ऐसा मेरे पास कई दफ़ा ऐसा हुआ कि कुछ प्लेयर्स आए, उन्होंने कहा जी हमने सिर्फ फिटनेस करनी है या कराटे सीखनी है, फ़ाइट नहीं करनी। मतलब फ़ाइट से वो घबराते थे कि कुछ इंजरी ना हो जाए, कुछ ना हो जाए। मैं कहा जी कोई इशू नहीं, आप आएँ, आप जो कहेंगे आपको करवा देंगे, ठीक है। और वही जब ट्रेनिंग करवा के जब हमारे फाइटिंग या स्पारिंग सेशन चल रहे होते थे, उनको मैं साथ बिठा के सब दिखाता था। आप बिलीव यू मीन के सर, अभी सेकंड मंथ था तो मैं फ़ाइट करवा रहा था, क्योंकि उसको मैंने फ़ाइट में नहीं लेना होता था, उसे बैठ के देखता था। उसने खुद हाथ खड़ा किया कि सर मेरी भी फ़ाइट कराएं, मैं भी फ़ाइट करना चाहता हूँ। तो देख देख के जो है ना वो फिर करी जाती। और फिर ऐसे कई दफ़ा हुआ कि जो फ़ाइट में नहीं आना चाहते थे, फिर वो फ़ाइट में आए। और देखिए अंदर की विल होती है, हमने बेसिकली वो पैदा करनी है, अर्ज अंदर की है। जब तक आपके अंदर अर्ज नहीं है, हम किसी को पानी में घोल के फाइटर नहीं बना सकते, वाह, ठीक है ना। तो वो फिर अल्टीमेटली जब वो उस एनवायरनमेंट में होता है, डेली देखता है,
फिर वो आता है और माशाल्लाह ऐसे की मेरे बच्चे चैम्पियंस भी बने। क्या बात है। जरा लास्ट सेशन होगा, एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे और प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में बहुत सारी डिटेल और बातें, बड़ी अच्छी गुफ्तगू हो गई। बच्चों ने ये बता दिया कि मेंटल टफनेस क्या होती है। 12-12 साल खेले, 10 साल की रिजेक्शन, 2 साल का चैंपियन, फिर पता चला कि एक बच्चे में क्या टैलेंट था, उसने अपनी जो खामियां थी उसको दूर कैसे किया, क्या उनकी स्ट्रेंथ है, क्या वीकनेस है, ये पता करना ही असल में तो कराटे का कमाल है कि स्ट्रेंथ और वीकनेस क्या है, फिर उस पर काबू कैसे पाना है। ब्रेक के बाद इस पर बात करते हैं। एक बार फिर खुश आमदीद कहेंगे। अच्छा जी, अब हम ज़रा इंजरीज को लेके बात करेंगे, स्पॉन्सरशिप को लेके बात करेंगे, दीगर मसाइल को लेके बड़ी ज़रूरी बातें करनी है हमने, फिर डोमेस्टिक स्ट्रक्चर को लेके, ये अब बड़े काम की चीज़ें होंगी। बिलाल ये बताएं, इतना लंबा करियर है माशाल्लाह आपका, 10-12 साल आपने मुस्तकिल तौर पर एक कराटे प्लेयर के तौर पर आपने गुजारे। कितनी बार हुआ कि इंजरीज हुई हों, इंजरीज से बंदा काफ़ी मेंटली इमोशनली डिसहार्ड भी हो जाता है, परेशान हो जाता है, फिर वो इंजरीज से रिकवरी उसके लिए क्या करते हैं, कैसे कोचेस कितनी हेल्प करते हैं, घर वाले पेरेंट्स कितनी हेल्प करते हैं, इंजरीज कितनी बार हुई, क्या कभी कोई सीरियस हुई? जी जी सर बेसिकली तो मैं काफ़ी बार रिजेक्ट हुआ हूँ और हार जाता था ट्रायल में, कभी फर्स्ट फाइट ही और कभी सेकंड, कभी फाइनल में। और अल्हम्दुलिल्लाह ये इंजरीज वगैरह भी बहुत हो जाती थी जब हम ट्रायल वगैरह हार भी जाते थे और फाइट में हमें काफ़ी यानी कि चोटें भी आई होती थी, फिर भी उसी यानी कि हालत से हम घर जाते थे, फिर हार के फिर इधर से भी बातें सुनो और घर से भी यानी कि डिसहार्ड। और फिर यानी कि जो एक कोच होता है, अच्छा कोच जिस तरह सर अदनान है, इन्होंने हमें गाइड किया और फिर यानी कि हमें कहा कि कोई बात नहीं, आप दोबारा प्रैक्टिस करो, इंशाल्लाह आपकी टेक्निक वगैरह पे दोबारा इन्होंने हमें यानी कि क्लियर किया जो हमारी गलतियां थी, और फिर हम मेहनत करते रहे साथ साथ। और अल्हम्दुलिल्लाह अभी नेशनल गेम्स में हमने बहुत अच्छा यानी कि परफॉर्म अभी दिखाया सर। ज़बरदस्त। अच्छा ये बताया आयशा, इंजरीज हुई आपको कभी सीरियस लेवल, कभी लड़ाई में, कभी किसी तरह, या बिल्कुल इंजरीज से बची नहीं अभी तक? नहीं, इतनी सीरियस लेवल की तो नहीं हो कि घर में बैठना पड़ जाए, उस लेवल की इंजरी नहीं हो, वरना नील पड़ जाना या होंठ से खून निकलना या कभी कभी नाक पे लग जाना, इस तरह की होती रहती हैं। अब तो आदत सी हो गई है। वाह, अब तो आदत ही होगी आयशा को है मार खाने की और खिलाने की, भाई क्या बात है। अच्छा अदनान भाई, इंजरीज ये चूँकि हर प्लेयर का बड़ा अहम हिस्सा है, क्या करते हैं इंजरी हो जाए प्लेयर को, उसकी रिकवरी के लिए डॉक्टर्स ये रेकमेंड, तो जाहिर है आप लोगों को पता होता होगा कौन से डॉक्टर हैं, क्योंकि बड़ा मुश्किल है यहाँ पर एथलीट के लिए डॉक्टर या स्पोर्ट्स के डॉक्टर्स का होना भी बड़ा, ये एक अलग इंजरीज होती है और लोग इसको ट्रीट करते हैं नॉर्मल इंजरी के तौर पे। देखिए बिल्कुल, चूँकि जहाँ हम स्पोर्ट्स की बात करेंगे और स्पोर्ट्स भी वो जो कॉम्बैट स्पोर्ट्स है जिसमें ज़ाहिर बात है हमने फ़ाइट्स करनी है, तो इंजरी इज़ अ पार्ट ऑफ दिस गेम। इंजरी होती है बाज़ दफ़ा, कम इंजरी बाज़ दफ़ा, इवन मैं खुद अपना एक नाक तोड़वा चुका हूँ एक नेशनल चैम्पियनशिप में, और इसलिए लेकिन इंजरी से हमारी बीइंग अ कोच कोशिश होती है कि तो प्लेयर को जो है ना मोटिवेट रखें और उसको हौसला ना हारने दें। फिर जो दूसरी बात ज़ाहिर बात है, ये चूँकि स्पोर्ट्स इंजरी होती है, आम समटाइम डॉक्टर्स को समझ नहीं पाता, इसके लिए फिर ज़्यादा कुछ इंजरीज ऐसी होती हैं कि प्रॉपर फिजियोथेरापिस्ट से कंसल्ट करना पड़ता है, वो प्रॉपर सेशंस होते हैं। स्पेशली इसमें अक्सर कभी कभी नी इंजरी बड़ी जो है ना वो सीवियर हो जाती है। हाँ जी, वो बड़ी कॉमन आपने Hamstring बहुत देखी है, problem करती हैमस्ट्रिंग है। बहुत कॉमन है, नी इंजरी बहुत कॉमन है। फिर ये इसके लिए फिर ज़ाहिर बात है सिर्फ आप सिर्फ डॉक्टर या मेडिकेशन नहीं, फिजियोथेरापिस्ट, और वो फिजियोथेरापिस्ट जिसकी ज़्यादा एक्सपर्टीज। अच्छा ऐसे मौके पे अक्सर देखा है मैंने अदनान भाई कि ना खिलाड़ी, बहुत सारे खिलाड़ियों से बात होती है, वो इमोशनली बड़े डिसहार्ट हो जाते हैं कि हम जा नहीं पाएंगे, पता नहीं दोबारा खेल पाएंगे या नहीं, खासतौर पे हैमस्ट्रिंग और नी इंजरी के खिलाड़ी बहुत परेशान होते हैं। तो क्या करते हैं, उनको क्या बता देंगे तो रिकवर हो जाती है, क्योंकि कई लोग समझते हैं रिकवर नहीं होती। देखिए ऐसे ही है, कुछ प्लेयर समझते हैं ये रिकवरी नहीं होगी, या कुछ ज़्यादा डिमोटिवेट तब होते हैं जब इवेंट सामने हो और बड़ा इवेंट हो। सही। फिर वो चूंकि सारा साल की एक मेहनत होती है, अगर वो बिल्कुल इवेंट से पहले या ट्रायल्स में या ड्यूरिंग कैंप में अगर वो इंजरी हो जाती है तो वो प्लेयर के लिए बड़ा डिमोटिवेशन उसकी में होती है। तो बड़ा मुश्किल होता है फिर प्लेयर को समझाना कि यार चलो इस दफ़ा ना सही, अगली दफ़ा सही। चूँकि देखिए बाज़ दफ़ा आपको रेस्ट करना भी बहुत ज़रूरी होता है, अगर आप रेस्ट नहीं करेंगे आपकी इंजरी वो सीवियर हो जाएगी, तो सम टाइम फिर ब्रेक देनी पड़ती है। बाज़ दफ़ा माइनर इंजरी होती है, वो थोड़े से गैप से, थोड़े से रेस्ट के साथ प्लेयर्स काबिल हो जाता है कि वो इवेंट कर सके। सम टाइम ये होता है ख़ासकर इंटरनेशनल इवेंट्स पर भी, जब आपको कोई इंजरी होती है, सम टाइम को इवन डॉक्टर कह रहा होता है जी कि ये इज़ नॉट एबल फॉर फाइट, लेकिन चूँकि वहाँ पे आपका मोटिवेशन लेवल बहुत हाई साइड पे होता है, आप कहते हैं ये कुछ भी है मैंने फ़ाइट करनी है,
तो वहाँ पर अपनी इंजरी के बाद भी ये अभी मैंने आपके जी, जी। साथ एक ऑफ द रिकॉर्ड शाहिदा और साबिरा हाँ जी। दो बड़े शानदार खिलाड़ी अभी आए थे, उनका एक जिक्र किया एक पूरे जी, इंसिडेंट का। तो खिलाड़ी की भी बड़ी हिम्मत होती है इसमें, नो डाउट। कोच तो ऑब्वियस है कि मेंटली उसको इतना प्रिपेयर कर देता है, उसके बाद खिलाड़ी की भी बड़ी हिम्मत होती है कि वो अपनी इंजरी से कैसे रिकवर होता है, क्योंकि फाइट ही है ये भी एक एग्जैक्टली किस्म की। ऐसे ही। अच्छा बिलाल, जरा हमें बताइए कि आप फाइट करते हैं अपनी कैटेगरी में, अपना वेट कैसे मेंटेन करते हैं और कितनी कौन से वेट की कैटेगरी में फाइट करते हैं? सर मैंने -75 kg में मैं खेल रहा था, और अल्हम्दुलिल्लाह ये वेट वगैरह मेंटेन करना भी सर इसमें कराटे में बहुत यानी कि एक बेस्ट है कि हमें यानी कि वेट में जो जो भी वेट वाली गेम्स है ना, उसमें ये है कि वेट का भी बहुत एक अहम किरदार होता है सर, कि वेट एंड टाइम पे हमारा वेट 2 kg बढ़ जाए तो फिर आधा kg भी बढ़ जाए तो हम पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। तो वेट यानी कि अपना मेंटेन रखना भी एक बहुत यानी कि एक आर्ट है सर अपने अच्छा, आप अगर में। फर्ज करें वेट बढ़ जाए, क्या करते हैं? जी खाने पीने में क्या तब्दीली लाते हैं और नॉर्मली भी क्या सर, खाने पीने में अभी एहतियात अभी करते मैं हैं? इस बार का भी आपको मैं सर बता रहा हूँ कि मेरा 1 kg वेट ऊपर था, और सर मैंने तकरीबन 3 kg पहले ऊपर था, और लास्ट वाले दिन में सर 1 kg मेरा ऊपर था। तो फिर मैंने 2 दिन खाना नहीं खाया सर। वेट मैंने कटिंग, मैं वाह। 2 दिन खाना नहीं खाया और सिर्फ सलाद वगैरह खाए, और फिर बीच में थोड़ी थोड़ा यानी कि खाना वगैरह खाना कुछ यानी कि एप्पल खा लिया, और जब वेट किया फिर उसके बाद मैंने थोड़ा बहुत यानी कि खाना वगैरह खाया। जबरदस्त। अच्छा, ये इसके बड़ा लिए मुश्किल अमल का है, वेट कटिंग जी करना भी सर, बड़ा मुश्किल है। बहुत ज़्यादा सर। इसमें फिर ज़्यादा ट्रेनिंग वगैरह भी चाहिए और एनर्जी भी चाहिए सर। फिर जब आपने फाइटें खेलनी हो तो फिर इसके लिए भी यानी कि आपको एनर्जी भी चाहिए सर। नो डाउट, नो डाउट। ये एक अच्छा, ये बड़ी अच्छी चीज़ है, वेट कटिंग सीख गए हो आप बड़ी जल्दी। वरना वेट कटिंग जी इसमें तो सर, खैर कोच का बड़ा हाथ होता है, वेट कटिंग करवाने में मुझे बेशक पता सर। है। वो खिलाड़ी को शुरू में नहीं समझ आती। कभी हुआ है आयशा वेट बढ़ गया हो किसी टूर्नामेंट से पहले, या आपने स्टे ऑर्डर लिया हुआ है वेट ही नहीं बढ़ाना? नहीं, मेरा वेट कम हो गया था 2 kg अच्छा, कम भी हो जाता है? कम हो जाता है वेट, क्योंकि अब हमारी जो कैटेगरी है उसको मेंटेन रखना पड़ता है। अब कभी का ज़्यादा हो जाता है, कभी कम हो जाता है। इस दफ़ा तो मेरा कम था, मुझे 2 kg वेट और चाहिए था। तो क्या करते हैं, कैसे बढ़ाया? खाया पिया ज़्यादा क्या सारा, खाते हो वेट वही बढ़ाने के लिए? पिज़्ज़े तो नहीं खाती? खा सकते हैं ना, जंक फूड भी खा तो सकते हैं वेट ना हम भी बढ़ाने जंक के फूड। लिए। जी बिल्कुल। देखिए, जब आपने लाइक वेट बढ़ाना है तो आप फिर कुछ भी खा सकते इसमें बाज़ हम कहते हैं ना लाइक पिज़्ज़ा, ये मतलब इतना भी बुरा नहीं है कि आप बिल्कुल नहीं खा सकते। नहीं नहीं, लेकिन हाँ, मैं बैठा हूँ आपके अच्छा, सामने, सर बहुत खाता हूँ। तो कभी कभी, लेकिन सारी बात है, जब किसी प्लेयर ने वेट बढ़ाना है फिर अल्टीमेटली उनको हम सुजेस्ट करते हैं कि अपनी डाइट में लाइक कुछ चीज़ें ऐड ऑन कर दें। खजूर मैं स्पेशली बहुत रिकमेंड करता हूँ, बहुत ज़बरदस्त है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमने सिर्फ खजूर को रमज़ान तक महदूद कर दिया है कि सिर्फ रमज़ान में खजूर नज़र आती है, पूरा साल नज़र नहीं आती। वो मतलब ज़बरदस्त एक न्यूट्रिशन के साथ जो है ना आपको एनर्जी भी देती अब है। ये ट्रांसफर या ट्रांसलेट करते हैं बच्चों को कि जी, आपने जी। प्रोटीन्स और ये चीज़ों में कैसे डिफरेंशिएट करना है, और कब आपने कार्ब्स लेने हैं, कब आपने नहीं लेने, कब प्रोटीन लेनी है, कब आपने वेट के लिए ये काम करना है? ये तो बड़ा देखिए, ये टेक्निकल बिल्कुल काम है। बताना पड़ता है। और चूंकि मैं कराटे के साथ साथ चूंकि किक बॉक्सिंग और एमएमए को भी साथ देख रहा हूँ, वो हमारे स्टूडेंट्स आते हैं, वो ज़रा जो किक बॉक्सिंग वाले हैं वो ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं अपनी डाइट में, चूँकि वो साथ साथ वेट ट्रेनिंग भी कर रहे होते हैं। कराटे में चूँकि ज़्यादातर वहाँ पर ये बच्चे होते हैं, इनका सिर्फ हमने वेट मेंटेन रखना था जिस वेट कैटेगरी में है। चूँकि इनकी अभी वेट ट्रेनिंग चूँकि अभी जिस एज कैटेगरी में है, इतनी हम वेट ट्रेनिंग ज़्यादा नहीं करवाते, वैसे स्ट्रेंथ हाँ, ट्रेनिंग क्योंकि होती अभी है, तो यंग है ना अभी ये। यंग है। और दूसरा ये है कि हम स्पीड पे काम कर रहे होते हैं, इनके कार्डियो पे काम कर रहे होते हैं। तो साथ साथ अल्टीमेटली इतनी डाइट ज़रूर बताई जाती है जिससे इनकी एनर्जी लेवल मेंटेन रहे, कि इन्होंने जब ट्रेनिंग के लिए आना है 1 से 2 घंटे ट्रेनिंग करनी है, उसमें भी बताया जाता है कि आपने वो डाइट लेके आनी जो 1 से 2 घंटे आपकी एनर्जी को वहाँ पे सस्टेन अच्छा, रखे। इससे पहले चूंकि आखिरी हिस्सा जी, होगा, जी। मैं चाहूँगा ज़रा डोमेस्टिक स्ट्रक्चर पे थोड़ी आपसे लाजमी बात करूँ, और स्पॉन्सरशिप, ये दो चीज़ों पे, और फेडरेशन का किरदार। पहले ज़रा डोमेस्टिक स्ट्रक्चर क्या है हमारा अदनान भाई, और बच्चे पूरा साल कितना एंगेज रहते हैं डोमेस्टिक में? जो टूर्नामेंट्स हो, कौन से बड़े टूर्नामेंट्स होते हैं जहाँ बच्चे जाके खेल पाते हैं? देखिए, जहाँ तक डोमेस्टिक स्ट्रक्चर की हम बात करते हैं ना, देखिए अगर आप डिस्ट्रिक्ट या डिवीज़न लेवल पे, हम चूँकि इस्लामाबाद में, तो हमारा आपको पता है एक ही फेडरल का है, तो हम इसमें हमारी कोशिश होती है कि अपने स्टूडेंट्स को, अपने प्लेयर्स को एंगेज रखने के लिए हम डोमेस्टिक लेवल पे इवेंट्स करवाते हैं। कभी कभी आपने लास्ट टाइम भी डिस्कस हुआ था, हम कभी कभी ट्विन सिटी करवा लेते हैं, क्योंकि पिंडी इस्लामाबाद बिल्कुल आपको पता है साथ साथ है, और पिंडी में बड़े अच्छे अच्छे क्लब्स हैं, बड़े अच्छे प्लेयर्स हैं।
तो ट्विन सिटी भी हम करवाते थे ताकि हमारे प्लेयर्स जो है वो मोटिवेट भी रहें और एक्टिव भी रहें। फिर ये कि कभी इस्लामाबाद में जैसे क़ायद-ए-आज़म गेम्स आ गई या बाकी सूबों में सूबाई गेम्स भी आ जाती हैं साथ साथ, और कभी कभी इंटर स्कूल इवेंट भी हम करवा लेते हैं। अभी इंशाल्लाह हम इस्लामाबाद कराटे एसोसिएशन के प्लेटफॉर्म से एक इंटर स्कूल इवेंट भी करवाने जा रहे हैं। हम उसमें स्कूल्स को इन्वॉल्व करेंगे जहाँ जहाँ गेम्स करवाई जाती हैं। फिर अल्टीमेटली जब फेडरेशन लेवल पे इवेंट होते हैं वो चूँकि ज़ाहिर बात है वो साल में 1 या 2 इवेंट होते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं होते। टारगेट हमारा फिर वही होता है साल में, चूँकि एक नेशनल चैम्पियनशिप होती है जो पाकिस्तान कराटे फेडरेशन करवाती है, वो एक बड़ा इवेंट होता है, उसके लिए हम बच्चों को सारा साल एंगेज रखते हैं। इनमें से कोई नेशनल कराटे चैंपियनशिप का हिस्सा रहा है दोनों में से? जी जी माशाल्लाह, आपके सामने ये अभी लास्ट एबटाबाद में, अच्छा हाँ, जो एबटाबाद के खाने इवन बिलाल ने भी, अभी ये है। बिलाल हैदर मौजूद है, लारेब है, और ये तीनों माशाल्लाह लास्ट भी चैंपियनशिप खेले हैं और मेडल्स निकाले हैं वाह इन्होंने। वाह। अच्छा आयशा ने बिलाल, तो सिल्वर निकाला था लास्ट हाँ टाइम। बिलाल बिल्कुल मुझे याद है, बल्कि आई थी आयशा तब जब नेशनल बिल्कुल चैंपियनशिप। सही। अच्छा अच्छा, बिल्कुल वो इवेंट। जरा बिलाल, जो हमारा डोमेस्टिक के टूर्नामेंट होते हैं उसका स्टैंडर्ड आपके नज़दीक कैसा है? अच्छा होता है? नेशनल गेम की तैयारी के लिए ओके होता है? सर बहुत अच्छे इवेंट है ये। इसमें भी सर यही यानी कि है कि मेहनत ही है सर, ज़्यादा से ज़्यादा जिसमें आप यानी कि अपना करेंगे मेहनत, अच्छा प्रोग्रेस वगैरह उसी में ही आएगा सर। इस इवेंट का स्टैंडर्ड आयशा, अगर मैं आपसे पूछूं, आप तो अभी एबटाबाद वाला जो जिक्र ही कर दिया, कैसा होता है? खिलाड़ी की पूरी तैयारी होती है? होते हैं खिलाड़ी आपसे ज़्यादा इफेक्टिव भी होते होंगे, फिर उनको तो आप अपनी टेक्निक से खैर वो करते होंगे। तो डोमेस्टिक कितने इवेंट आपने अब तक खेले होंगे अगर मैं आपसे पूछूं अंदाज़न? ये सर नेशनल लेवल पे तो सर मैंने अभी 2 ही इवेंट खेले। ये एबटाबाद में सर, उधर मैं ब्रॉन्ज था सर, ब्रॉन्ज सेमीफाइनल में हार चुका था, उधर हार गया था। और अभी मैं अल्हम्दुलिल्लाह इधर अभी फाइनल खेला हूँ सर नेशनल गेम्स में सर। गुड, चले 2 इवेंट तो आपने बताया। आयशा, अब आपके ज़रा कितने इवेंट खेल चुकी हैं आप डोमेस्टिक के? काफ़ी सारे खेल चुके हैं। अभी 2 तो नेशनल्स हो गए, उसके लास्ट टाइम हमारा डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी टूर्नामेंट्स होते रहते हैं अक्सर। तो कोशिश तो यही होता है कि सब में पार्टिसिपेट करें, क्योंकि एक न्यू एक्सपीरियंस होता है, इतने ज़्यादा डिफरेंट प्लेयर्स देखने को मिलते हैं, उनके साथ फाइट करने को मिलती है। हाँ, और फिर सीखता है आदमी, हर बहुत कुछ फाइट से सीखता है। सीखता है। बिल्कुल सही बात है। दूसरे खिलाड़ी की टेक्निक से भी सीखता है कि उसने क्या कमाल किया और मैं क्या कर रहा हूँ। ये अच्छी चीज़ है। ज़्यादा नहीं, डोमेस्टिक लेवल के जो इवेंट में सबसे बड़ा आपकी नेशनल चैंपियनशिप होती है। कराटे जो फेडरेशन है हमारी, उसका किरदार क्या है खिलाड़ियों की तरफ? और ये ट्रैवल एक्सपेंस, बाकी चीज़ें, ट्रैक सूट, क्योंकि हर चीज़ खिलाड़ी की ज़रूरत है। फिर जो एटमॉस्फेयर फराहम किया जाता है, जो अरीना कराटे के लिए जिसमें फ़ाइट होती है, आपका रिंग होता है, इस सारी चीज़ों के लिए क्या कराटे फेडरेशन का रोल है मरकज़ी? देखिए कराटे फेडरेशन जो हमारी पाकिस्तान कराटे फेडरेशन है, इसमें बड़ा अच्छा काम कर रही है। अब मैं आपको हमेशा अप्रिशिएट करता हूँ। अभी भी देखिए, क्योंकि नेशनल इवेंट एक बहुत बड़ा इवेंट होता है और बड़ी जिम्मेदारी होती है और अच्छा खासा बजट भी चाहिए होता है, जो कि इतना बजट पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड नहीं दे रही होती हमारी कराटे बिल्कुल फेडरेशन ठीक को। बात है। तो अपनी मदद आपके तहत भी कुछ स्पॉन्सर अरेंज करती है, क्योंकि देखिए इसमें आपने प्लेयर्स को आने जाने का किराया देना होता है, वहाँ पे 3-4 दिन के लिए स्टे देना है, खाना पीना, फिर इट्सेल्फ वहाँ पे जो अरीना है और वहाँ की एक्सपेंस, रेफरिंग, जजिंग पैनल, एक काफ़ी अच्छा खासा एक बजट होता है। तो पाकिस्तान कराटे फेडरेशन अपनी यानी कि वसाइल से बढ़ के जो है वो काम कर रही होती है और बड़ा अच्छा वेल ऑर्गेनाइज करती है। अभी बल्कि नेशनल गेम्स में मैं जो सिंध कराटे एसोसिएशन और सिंध ओलंपिक को अप्रिशिएट करूँगा, उन्होंने बड़ा अच्छा इसको मैनेज किया हुआ था और अरीना में स्पेशली बड़ा ज़बरदस्त कोई कल्चरल टच भी दिए हुए थे कि वो देख के मज़ा भी आया। तो नेशनल इवेंट्स होने चाहिए। और अभी बल्कि पाकिस्तान कराटे फेडरेशन ने लास्ट टाइम एक यूथ इवेंट भी करवाया था, जिसमें 12-14 साल के बच्चों को भी उन्होंने ओपन चैंपियनशिप थी, ज़बरदस्त। जिसमें यानी कि क्लब लेवल्स के वरना नॉर्मली मैं क्या होता इससे है, अखज़ करूँ कि कराटे फेडरेशन फाल है। फॉल है, बिल्कुल काम कर फॉल रही है है। और अच्छा काम कर रही है। अच्छा, ये स्पॉन्सरशिप के कोई मसाइल आपको नज़र आते हैं या हल हो जाते हैं किसी ने? आप देखें, अब आपने एसोसिएशन के तौर पे लेके जाना है, अभी आप ले गए, कुछ चीज़ें आपने अपने हिसाब से भी करनी, ठीक है, उन्होंने ट्रांसपोर्टेशन और बाकी चीज़ें हो गई नेशनल गेम की, बाकी इवेंट्स में तो खुद भी कुछ करना पड़ता है ना। और इंटरनेशनल इवेंट के लिए क्या खिलाड़ी पैसे जो होते हैं उसके वो क्या फेडरेशन देती है या खिलाड़ी बेचारा खुद भी करता है? देखिए, जहाँ तक प्रॉब्लम है ना हमारा, स्पेशली कराटे की मैं बात करूँगा, स्पॉन्सर्स का काफ़ी बड़ा प्रॉब्लम है। हमें स्पॉन्सर्स आसानी से नहीं मिलते। इवन हमने इवेंट भी करवाने होते हैं, चाहे अपने लोकल डोमेस्टिक लेवल पे भी या इंटरनेशनल भी जाने के लिए प्लेयर्स को आसानी से स्पॉन्सर नहीं मिलता, क्योंकि
मैंने बताया कि फेडरेशन के पास इतना सफिशेंट बजट नहीं होता कि पूरी टीम को जो है वो फुल फ्लैश बाहर लेके जाए और लेके आए। कम से कम एक प्लेयर पे देखिए 5 से 6 लाख रुपए का खर्चा आ रहा है। बिल्कुल ऐसा ही है। तो फिर उसमें कुछ प्लेयर्स अपनी मदद आपके तहत, कुछ डिपार्टमेंटल प्लेयर्स होते हैं, ज़ाहिर बात है जो नेशनल टीम में शामिल होते हैं, कुछ डिपार्टमेंट सपोर्ट कर रहा था, कुछ प्लेयर्स फिर अपनी मदद आपके तहत कहीं ना कहीं स्पॉन्सर अरेंज करते हैं कि कम से कम कोशिश होती चले टिकट ही मिल जाए, बाकी एक्सपेंस वो कुछ ना कुछ वो कर लेते हैं। लेकिन इशू है, उसकी वजह यह है कि हमारे ना बाकी कुछ गेम्स में स्पॉन्सर आसानी से मिल जाते हैं। कुछ क्या सर, क्रिकेट है, क्रिकेट को ही तो मिलते हैं, बाकी तो उसके बाद बाकी तो हॉकी भी बहुत एफर्ट स्ट्रगल करनी कर रही पड़ती है। है पीछे। ये अरशद के बाद थोड़ा सा स्पॉन्सर आया है एथलेटिक्स फेडरेशन तो में, बिल्कुल अरशद ऐसे के ही। बाद, उससे पहले तो उनको कोई नहीं कोई पूछता था। नहीं ये भी पूछता था, अरशद का ऐसे। कमाल है। चले हम दुआ गो हैं कि इसके मामलात भी हल हो। और ये स्पॉन्सरशिप का मसला, मैं तो हमेशा इसका बड़ा एडवोकेट रहा हूँ कि खिलाड़ियों को कम अज़ कम जितने स्पॉन्सर, तो भाई इतना बड़ा तो चाहिए भी नहीं होता। 5-6 लाख से आपका क्या जाएगा, बस करें किसी खिलाड़ी को स्पॉन्सर, आपका ही नाम आएगा कि आपने उसकी ज़िंदगी में एक कमाल का कारनामा किया था, तो आज वो आपके लिए, अपने मुल्क के लिए मेडल आया, उसको अपनी एड्स में ले लें भाई, जो मर्जी करें, लेकिन थोड़ी सी उस पर मेहनत करें। अदनान असलम साहब, थैंक यू सो मच, आपने हमें ज्वाइन किया। आयशा खान आपका शुक्रिया, बिलाल हैदर का शुक्रिया, लारिफ कामरान हमारे साथ मौजूद रहीं, बहुत शुक्रिया। कल फिर होगी आपसे मुलाकात, अपना ख्याल रखिएगा।